नहीं, एक बात मेरे को ये बताइए, अब बीजेपी सरकार क्या किसानों से पूछ के टिकट देगी क्या? बीजेपी सरकार अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। पूरे गांव डाटा ने कोई फैसला लिया है, क्या वो फैसला लिया गया है? कौन कौन उस फैसले में मौजूद थे और उसका लोकसभा चुनावों पर क्या असर दिखने वाला है? डॉक्टर साहब, अब आप मेरे को ये बताइए, आपने जैसे कि बताया कि आपने बीजेपी का बहिष्कार कर दिया है, ठीक है, लेकिन समर्थन किस पार्टी को दे रहे हो? तो यानी कि जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार आएगी हम किसानों को एमएसपी देंगे, तो क्या किसान उस तरफ जा सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमसे क्या दिक्कत है? हम देश के नागरिक। प्रधानमंत्री जी से भी हम बोलना चाहते हैं भाई कि हमारे 6,000 तो बंद कर दो और जो हमारी फसलों की एमएसपी है वो हमारी जारी कर दो। आप नामनौन में गए थे सवाल पूछने के लिए, वहीं पर जो है किसानों पर मुकदमे तक के दर्ज हो गए। आखिर वो क्या विषय था? आप क्या कुछ सवाल जवाब करने गए थे? बोलते कि सर्जिकल स्ट्राइक करी हमने पाकिस्तान में। सर्जिकल स्ट्राइक करी है ना करी है अपन के उस बात का भाई साहब, आप कैसे कहा सर्जिकल स्ट्राइक? देश के सामने क्या आया है वो देखो ना। यार, मैं हूँ काशनापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, युवा भी हैं और किसान भी है, यानी कि युवा किसान नेता हमारे साथ इस समय मौजूद है। नाम है गोलू डाटा। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, मैं जानना चाहता हूं, आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, वार्तालाप करने के लिए आया हूं, क्योंकि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, आखिर किसानों की क्या सोच है, युवाओं की क्या सोच है? क्योंकि आप युवा भी हैं और किसान भी है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? भाई, देश का प्रधानमंत्री 400 पार कह रहा है। आप देखो, जो पठानकोट में आतंकी हमला हुआ, वहाँ जो बारूद आया उसका आज तक कोई भी सुराग, कोई भी उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। किसाना के जो 3 काले कानून लेके आए, इन बाद में प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद में किसाना तभी कोई वार्तालाप नहीं हुई। वो तो बोलते कि सर्जिकल स्ट्राइक करी हमने पाकिस्तान में। सर्जिकल स्ट्राइक करी है ना करी है अपन के उस बात का भाई साहब, आप कैसे कहा सर्जिकल स्ट्राइक? देश के सामने क्या आया है वो देखो ना आप। क्यों इसके सामने तो कई फुटेज आई थी भाई। फोटोज तो आप देखो, किसान आंदोलन में माफ़ी मांगने के बाद में भी इनने ये बोला था भाई हम एमएसपी लागू कर देंगे। किसानों की जो मांग है, हम एक कमेटी बना के उस पर जो जांच है, जो आगे की जो कार्रवाई होगी, उसके बाद में किसानों के लिए कोई वार्ता ही नहीं करी प्रधानमंत्री ने। तो नहीं, किसानों की अगर वार्ता की बात करें, क्योंकि हमने कई बीजेपी नेताओं को देखा है, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि भाई जो बात बैठकर हो सकती है वो बात किसान आखिर दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, क्यों इस प्रकार से वो दिल्ली जाना चाहते हैं? और जिस प्रकार से भाजपा के नेता जो कह रहे थे कि आप भैया एक बड़े मोर्चे के साथ जो है किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, दिल्ली वो कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि सरकार ने जब आपको दिल्ली जाने से रोकने के लिए जो है सड़क पर कीले तक के लगा दी थी। भाई, दिल्ली जाने से सरकार रोकना क्यों चाहती थी? जो हमारी मांगे हैं वो सरकार मान ले। तो वही तो, वो सरकार यही तो कह रही थी कि भाई जब किसान बैठकर बात कर सकते हैं तो आखिर दिल्ली जाने की क्या वजह रही होगी? बैठ के बात करने वाली तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। बैठ के बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी बनाई गई। कमेटी में किसान तो लिया ही नहीं गया। अगर मान लो जो शहर में रहते हैं, जो शहर में काम करते हैं, जिनको खेती के बारे में, गाँव में जो धरातल पर किसान खेती करता है उनके बारे में पता ही नहीं, तो वो कैसे किसान हुए? चलिए, तो किसान आप एक किसान है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार जो किसान है वो एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, तो आपके इस आंदोलन का अब रहा क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अब मतलब शुरू हो चुका है। आपकी वो एमएसपी की गारंटी अब कहाँ गई? अब क्या है वो, अब क्या रहने वाला है किसानों का? भाई, आप देखो, फिलहाल ये बोल रहे हैं आचार संहिता लगा दी हमने, इलेक्शन आ गया है लोकसभा का, तो हम तो जो हमारा प्रचार प्रसार है वो गांव-गांव में, आप देखो जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी गांव-गांव में जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट तो आपको देखने को मिल रहा है, मीडिया वाले भी देख रहे हैं। और भाई जो गाँव में रहते हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं और सवाल जवाबों का किसी भी नेता के पास में जवाब नहीं है। गोलू जी, आपने सवाल जवाब की बात करी। पिछले दिनों हमने देखा था आपको, आप नारनौल में गए थे सवाल पूछने के लिए, वहीं पर जो है किसानों पर मुकदमे तक के दर्ज हो गए। आखिर वो क्या विषय था? आप क्या कुछ सवाल जवाब करने गए थे? जो हमारे लखीमपुर खीरी में जो हमारे साथी शहीद हुए, और लखीमपुर खीरी का जो लोकसभा का सांसद था, उसको दोबारा से वहाँ टिकट क्यों दी भाई? उसका क्या टिकट देने का मतलब बनता था? जिसने 4 हमारे साथियों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के उनको रौंद दिया,
हम तो सिर्फ ये जवाब मांगने गए थे कि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका गया। नहीं, एक बात मेरे को ये बताइए, अब बीजेपी सरकार क्या किसानों से पूछ के टिकट देगी क्या? बीजेपी सरकार किसानों से पूछ के टिकट नहीं देगी, फिर किसानों के वोटों की क्या जरूरत है, किसान मजदूर के वोटों की क्या जरूरत है? भाई साहब, मोदी जी तो कह रहे हैं हम किसानों को लगातार उन्नति कर रहे हैं, किसान तरक्की कर रहे हैं बीजेपी के राज में। कहाँ, किस बात पे? कोई बात वितरक करने वाला, कम से कम कोई बातचीत करने वाला तो सामने बैठे। भाई आप किसी भी टाटा साहब 6,000 रुपये प्रति साल दे रही है सरकार। भाई आप हमारी MSP लागू करवा दो, हमने 6,000 रुपये प्रति ईयर की जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। और तो बताओ भाई साहब हम कैसे करा सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री कराएंगे वो तो। हाँ, प्रधानमंत्री जी से भी हम बोलना चाहते हैं भाई कि हमारे 6,000 तो बंद कर दो, और जो हमारी फसलों की MSP है वो हमारी जारी कर दो। अच्छा चलिए, अब युवाओं को लेकर सवाल कर लेते हैं, क्योंकि आप खुद भी युवा हैं। युवाओं का क्या कुछ रुख है? युवा, मजदूर, किसान, बेरोजगार, बूढ़े, ताऊ ताई, सबका एक ही है भाई, इनको कैसे न कैसे करके वोट की चोट से हटाना है। बस एक किनको हटाना है? किनको हटाना है? बीजेपी सरकार को हटाना है। और बीजेपी सरकार को हटाना है? हाँ, क्यों भाई साहब? क्योंकि भाई ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। आप अब देखो, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी हटाने की बात हो, शिक्षा, बेरोजगारी की बात कर रहे हो आप। अभी अभी सरकार ने अग्निवीर योजना नहीं चलाई युवाओं के लिए? हाँ, युवाओं के लिए है भाई अग्निवीर योजना में 4 साल काम करने के बाद में क्या करेगा युवा? भाई क्या करेगा 4 साल काम? आगे उसको नौकरी दी जाएगी। नौकरी 9 साल में कितनी नौकरियां दी आप ये देखो ना। हरियाणा में कितनी नौकरी दी है 9 साल में, कितनी भर्तियां रद्द की हैं। अगर आप आज देखोगे, बीजेपी का कोई भी नेता गाँव में जा रहा है जी, गांव ये जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये जनसंवाद भाई, जब MLA MP जो नया बनता है वो बनते ही क्यों नहीं करता जनसंवाद? अब ये बोल रहे हैं हम गांव जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्या पूछ रहे हैं। भाई आज मैं बन गया और बनते ही अगले दिन क्यों नहीं पूछता? 4.5 साल बाद फिर वही मूर्ख बनाने वाली बात है, गाँव में जाके किसानों को लूटने वाली बात है, गरीबों को लूटने वाली बात है। भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमसे क्या दिक्कत है? हम देश के नागरिक नहीं है? हमें हमारे पास में हक नहीं है क्या हम हमारी बात रखें? नहीं तो बात रखने के लिए आपको मना किसने किया है? आप जो बात आप यहाँ पर बैठकर रख सकते हो, ठीक है, वो बात आप देश की राजधानी दिल्ली जाकर क्यों रखना चाहते हो? यहाँ हमारी कौन सुन रहा है बताओ? क्यों नहीं सुन रहा? सरकार सुध ले रही है आप लोगों की, किसानों की सुध ले रही है। सुध मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सरकार का, बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो सेंटर का हो, कोई भी बात करने के लिए अगर आपके कैमरे के सामने बात करना चाहता हो तो हम आमने सामने बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तो आखिर सिर्फ आपको MSP की गारंटी ही चाहिए? हमें MSP की गारंटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। आप देखो आज हिसार का एक स्कूल है अनाज मंडी में, वहाँ मंदिर और स्कूल की लड़ाई चल रही है। आप बताओ मंदिर जरूरी है या स्कूल जरूरी है? आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ जी। वो डॉक्टर साहब वीडियो हमने भी बनाई थी, वहाँ पर कुछ हमारे साथ भी कुछ यूँ ही हो गया था। हमने जो सवाल पूछ लिया था, सवाल पूछ लो तो फिर भाई साहब इस तरह की हरकतें करते हैं लोग। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? फिर इसका मतलब तो दबाया जा रहा है हमें। नहीं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान जो MSP की गारंटी मांग रहे हैं, तो राहुल गांधी की अगर कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी। किसान तो भाई जब से देश आज़ाद हुआ या देश आज़ाद होने से पहले किसान तो अपना लगातार संघर्ष कर रहा है। आप देखो, एक किसान की आय को छोड़ के हर वर्ग की आय बढ़ी है। आप देखोगे एक किसान को अपने आज देखो, आप कल आप देखो बारिश के मौसम में किसानों की गेहूँ मंडियों के छप्पर, जहाँ छप्पर नहीं थे वहाँ मंडियों के नीचे पड़ी थी। उसमें वो किसी सरकार का, उसमें क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि सरकार हमारी जो फसल है उसका हमें उचित रेट दे के सही समय पे खरीद ले, तो किसान उन्नति नहीं करेगा। गोलू साहब आप मेरे को ये बताइए, क्या आप तो फिर साफ साफ क्यों नहीं बोलते? क्या आप बीजेपी सरकार में क्या किसान तरक्की नहीं कर रहे, उन्नति नहीं कर रहे? क्या किसानों की जो फसलें हैं क्या वो ठीक रेट पर नहीं ली जा रही? नहीं, ली नहीं जा रही भाई साहब है। ठीक रेट तो बाद की बात है, ली नहीं जा रही। मंडियों में पड़ी हमारी फसलें खराब हो रही हैं, चाहे वो सरसों की बात हो, चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे वो कपास की बात हो। 3 फसलें मैं आपको गिना रहा हूं जो मुख्य रूप से हिसार में होती हैं, हरियाणा में होती हैं। इन तीनों के लिए आप देखो, मेरे चैनल पे भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं लगातार वीडियो डालता रहता हूं। और आप देखो तीनों फसलों की कैसे खरीद हुई नहीं तीनों की।
चलिए अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। पूरे गांव डाटा ने कोई फ़ैसला लिया है, क्या वो फ़ैसला लिया गया है, कौन कौन उस फैसले में मौजूद थे और उसका लोकसभा चुनावों पर क्या असर दिखने वाला है? भाई सबसे पहले तो मेरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग मेरे ताऊ काके हैं, उनने हमारे गांव का किसान आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। लगातार 13.5 महीने दूध लासी की सेवा हमारे गांव की तरफ से गांव राम ने की वहाँ पे, और गांव ने मिलके पंचायती रूप में एक फैसला लिया कि हम जेजेपी बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और गाँव में हम 100% आएंगे तो हम हमारे सवालों के जवाब पूछेंगे, और सवालों के जवाब अगर कोई भी नेता नहीं देगा, अगर तानाशाही करने की कोशिश करेगा तो उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो नारनौंद में भी तो आप सवाल पूछने गए थे। नारनौंद में देखो, आप देखोगे वीडियो में, नारनौंद में एक साइड किसान हम सारे बैठे थे जहाँ पे रणजीत चौटाला का कार्यक्रम था। रणजीत चौटाला से हम हमारे सवाल पूछने गए थे। आज देखो वहाँ पे हमारे 8 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अच्छा, अब आपने रणजीत चौटाला की बात कर ही ली है तो एक सवाल और ले लेते हैं। रणजीत चौटाला हिसार से सांसद प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, अभी बीजेपी का उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ रहने वाला है रणजीत चौटाला का? रणजीत चौटाला का यहाँ कुछ नहीं रहने वाला। आप देखो जिस भी गांव में जा रहे हैं, हर दूसरे गांव में विरोध हो रहा है, सवालों के जवाब नहीं। कल की वीडियो है, आप देखो नलवा में हमारे ताऊ काका उनसे सवाल वो पूछ रहे थे कि भाई विकास काम हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने मना कर दिया तो वो आग बुबुला हो गए। भाई क्या एक जनप्रतिनिधि का काम आग बुबुला होना है क्या? ये बोलना है क्या तुम यहाँ से चले जाओ? क्या कोई अपनी सभा से, अगर मैं आपके घर आऊँ तो आप मेरे को ये बोल दोगे कि आप चले जाओ? चलिए डॉक्टर साहब, अब आप मेरे को ये बताइए, आपने जैसे कि बताया कि आपने बीजेपी का बहिष्कार कर दिया है, ठीक है, लेकिन समर्थन किस पार्टी को दे रहे हो? समर्थन हम किसी को समर्थन नहीं करते। हमारी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो एक विचारधारा से है। जो हमारे हकों की विचारधारा में काम करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, हम उसको समर्थन भी करेंगे, उसके साथ में खड़े होंगे। तो यानी कि जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार आएगी हम किसानों को MSP देंगे, तो क्या किसान उस तरफ जा सकते हैं? वो तो देखो मैं तो अभी मेरी तो उम्र 22 से 23 साल है। वो जो हमारे बड़े बूढ़े जो गाँव में रहते हैं, जो असली किसान है, जो असली किसानों के लिए जिन्होंने 13.5 महीने अपना खून पसीना बहाया, जिन्होंने शहादत दी, वो जो भी फैसला लेंगे हम तो उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा चलिए, अब मेरे को एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, बड़ा प्यारा प्रदेश है, इसके अंदर 10 लोकसभा सीट है, तो बीजेपी जो है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर काबिज है और एक बार फिर से वो पूरी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में किसानों का क्या कहना है, युवाओं का क्या मानना है? आप देखने लग रहे हो, राजस्थान में चुनाव हुआ पिछले दिनों में, वहाँ पे इनकी गाड़ी डगमगा गई। और हरियाणा और पंजाब दो ऐसे प्रांत हैं जिनकी सेंटर में सरकार बनाने में अहम भूमिका रहती है। और मैं तो अब की बार ये मानता हूँ कि हरियाणा में जो हमारे 750 किसान खोए हमने, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज तक इन्होंने रोड पे नहीं लेके आए हुए हैं। हर वर्ग ने, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो टीचरों की बात हो। आज आप देखोगे बीजेपी का प्रत्याशी गाँव में जाके सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। ना कोई शिक्षा की बात है, ना कोई रोजगार की बात है, कोई भी इनकी एक भी बात ऐसी नहीं है जो गांव के हितों के लिए हो, गांव में रहने वाले लोगों के हितों के लिए हो। तो मेरा मानना ये है कि अब की बार 10 बोल रहे हो आप, देख लेना इनकी इज्जत बचनी मुश्किल हो जाएगी हरियाणा और पंजाब में। सो फिलहाल दोस्तों ये थे हमारे युवा किसान नेता गोलू डाटा। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर ये काफ़ी आक्रोश में है। युवाओं की रोज़गार की मांग थी और भी कई मांगे थी, MSP की गारंटी थी किसानों की, उसको लेकर जो सरकार है वो काम नहीं कर पाई ना सरकार, बिल्कुल फेल होगी है सरकार। प्रधानमंत्री जो योजना लेके आए थे वो योजना बिल्कुल फेल होगी। सो फिलहाल दोस्तों ये थे युवा किसान नेता गोलू डाटा, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार लोकसभा चुनावों के अंदर जो है बीजेपी सरकार जो 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, उनकी इज्जत बचाना भी मुश्किल होगा। अब ये देखने वाली बात होगी क्या मौजूदा बीजेपी सरकार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रह पाती है, या फिर जिस प्रकार से गोलू डाटा कह रहे हैं कि उनको जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त।
इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।